नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। और इस बार जो हम मुद्दा लेकर के आए हैं वो है रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिस मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, ईडी के कार्यालय में आज वो अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ जब वो पहुँचे तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एक बात। दूसरा कि रॉबर्ट वाड्रा किस फ्लैट या किस संपत्ति को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे, दूसरी बात। और तीसरी बात ये जानेंगे कि ये पूरा राज कैसे खुला। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग वो होता है जो अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को वैध तरीके से वैध संपत्ति बनाई जाती है और दिखाई जाती है। दरअसल जो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति हुई वो अमेरिका के माफिया समूह से हुई। वहाँ पे क्या करते थे माफिया कि जो जबरन वसूली करते थे, जुआ वगैरह खेलते थे, उससे जो उन्हें अवैध पैसे मिलते थे। अवैध पैसे आप ऐसे समझिए, काला धन वो होता है जिस पे टैक्स की अदायगी नहीं होती है, उसको वो वैध बनाने के लिए नाना तरीके का अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ से ये मनी लॉन्ड्रिंग शब्द आया। यदि और आसान शब्दों में इसको कहें तो आप कह सकते हैं कि हेरा फेरी, पैसों की हेरा फेरी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो रॉबर्ट वाड्रा का मामला है वो पूरा मामला है क्या। दरअसल मामला ये है कि लंदन के जो 12 ब्रायन ईस्टन स्क्वायर स्थित एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी शुरू में जो हथियारों से जुड़ा हुआ एक सौदागर है संजय भंडारी, उसने खरीदी 19 लाख पाउंड में और उस पर 65,900 पाउंड और खर्च किया गया और बाद में उतने ही पैसे पे ये प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा के नाम दे दी गई। अब यहीं से ये जो है शक पैदा होता है कि भाई जितने पैसे में वो ख़रीदा गया, जो उस पर खर्च हुआ, आप फिर उतने ही पैसे में वो रॉबर्ट वाड्रा को प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। चलिए बेच दिया। अब इसके बाद हुआ क्या, अब दूसरी बात पे आते हैं कि ये जो दूसरा पॉइंट है कि रॉबर्ट वाड्रा की लंदन में एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी पहले संजय भंडारी ने खरीदी और बाद में रॉबर्ट वाड्रा को वो दे दी, उतने ही पैसे में बेच दी। ये कागज़ में शो किया गया। लिहाजा ये माना गया कि ये संजय भंडारी का अपना पैसा नहीं था, ये पैसा जो है वो रॉबर्ट वाड्रा का ही था और वो दूसरे के थ्रू गया, वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी गई और फिर उनके नाम आ गई। दरअसल जो हेरा फेरी होता है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसमें जो है इसी तरह के तरीके आजमाए जाते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि सेल कंपनी बना लिए, सेल कंपनी के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन होता है और फिर वो 2-3 जगह ट्रांजैक्शन होने के बाद असली मालिक तक वो पैसा और प्रॉपर्टी पहुंच जाती है। ये दूसरी बात हो गई कि ये उनके फ्लैट का मामला है, ये उनकी प्रॉपर्टी का मामला है जो कि लंदन में है। अब आते हैं तीसरी बात पे कि ये राज कैसे खुला। दरअसल हुआ क्या कि वो जो संजय भंडारी है, संजय भंडारी जो है उसका जो मामला है, हथियार कारोबारी है संजय भंडारी बेसिकली, और अभी जो है आयकर मामले में वो कई जगह पे भारतीय एजेंसियों के वो राडार पे कई मामलों में वांछित है। तो आयकर विभाग को उसके खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थी इसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की, टैक्स न देने की। तो आयकर विभाग उसकी जाँच कर रहा था। उसी जाँच के दौरान पता चला कि जो रॉबर्ट वाड्रा हैं और जो संजय भंडारी हैं उनमें जो है आपस में ईमेल का आदान प्रदान होता है, फ़ोन पे बातचीत होती है, कॉल डिटेल्स निकलता है। फिर उसमें जो है रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी ये कहते हुए और मेल से संदेश देते हुए पकड़े जाते हैं कि इस फ्लैट के बारे में उसका जो मेंटेनेंस होना है, हमारा जो आदमी है मनोज अरोड़ा वो आपसे बात करेगा इस फ्लैट को लेकर के। मनोज अरोड़ा के बारे में बताते हैं कि वो रॉबर्ट वाड्रा के जो है पीए रह चुका है।
अब जहाँ इतनी जानकारी मिली कि खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब उन्होंने और ज़्यादा तहकीकात की तो पूरा का पूरा मामला खुल गया कि ये दरअसल रॉबर्ट वाड्रा का ही पैसा है, जो कि वाया संजय भंडारी होते हुए प्रॉपर्टी खरीदी गई। इसमें संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा, ये आपस में सब रिश्तेदार हैं और इधर से रॉबर्ट वाड्रा से भी जुड़े हुए हैं। इसी मामले को लेकर के ईडी ने जब रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया, सम्मन भेजा, आपको याद होगा कि पिछले दिनों उनके नज़दीकी जगदीश शर्मा के यहाँ भी ईडी की रेड हुई थी, मनोज अरोड़ा के यहाँ भी हुई थी। बाद में मनोज अरोड़ा जो है कोर्ट पहुँचे और वहाँ से अग्रिम जमानत ली। ठीक इसी तरह से जो है अग्रिम जमानत कहिए या राहत ली। ठीक इसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा भी कोर्ट गए और उनको भी, मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। लेकिन अदालत से इस बीच निर्देश मिला कि जो ईडी जांच कर रही है उसमें आप पूरा सहयोग कीजिए। तो उसी सिलसिले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। बताते हैं कि उनसे 42 क्वेश्चन, एक बाकायदे क्वेश्चनायर बनाया गया था जो जिसको हिंदी में प्रश्नावली बोलते हैं, और उन सवालों के जवाब उनसे पूछे गए हैं। उसमें पैसा कहाँ से आया, कैसे गया, वहाँ प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई, वगैरह वगैरह। तो ये है मामला। जांच हो रही थी संजय भंडारी की, मामला निकल आया रॉबर्ट वाड्रा का। एक और चीज़ बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। बीकानेर लैंड स्कैम अलग है, हरियाणा का मामला अलग है, और ये मामला जो है अलग है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं। अगली बार फिर हम किसी मुद्दे को लेकर के आपके पास हाजिर होंगे और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। थैंक यू।